नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दुनिया के सामने इस वक्त आतंकवाद से बड़ी चुनौती एक ऐसा वायरस बनकर उभरा है जो सुपर पावर अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। सांप जैसा, बेहद पतला ये वायरस पश्चिम अफ्रीका में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है और अब अमेरिका में भी इबोला नाम के इस वायरस की दस्तक सुनाई दे चुकी है और राष्ट्रपति ओबामा समेत अमेरिका के डॉक्टर्स की टीम इसे बढ़ने से रोकने में लगी हुई है। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों सुपर वायरस से जूझ रहा है। ये वो खतरनाक वायरस है जिसने पश्चिमी अफ्रीका से अमेरिका तक तबाही मचा रखी है और अब इस वायरस से पीड़ित लोग अमेरिका में भी मिल रहे हैं। लेकिन इबोला वायरस से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए अमेरिका जमीन आसमान एक कर चुका है ताकि ये देश में फैलने न पाए। इबोला वायरस से पीड़ित ऐसी ही मरीज नीना फैम ने जब इस महावायरस से अपनी जंग जीती तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। नीना एक नर्स हैं और उन्हें डलास में इबोला पीड़ित एक मरीज की देखभाल के दौरान ही इस वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन अब वो इबोला से अपनी जंग जीत चुकी हैं। लेकिन ओबामा ने जिस तरह से फेम को गले लगा लिया उसे लेकर आशंका जताई गई कि ओबामा को भी इबोला इन्फेक्शन हो सकता था, जिस पर व्हाइट हाउस का जवाब था, हाँ वो राष्ट्रपति हैं और उन्होंने उन्हें गले लगाकर आभार व्यक्त करते हुए ये नहीं सोचा कि उन्हें भी इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। इसी बीच न्यूयॉर्क में इबोला संक्रमित डॉक्टर का केस सामने आने के बाद यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यहाँ डॉक्टर क्रेग स्पेंसर नाम के शख्स के इबोला से संक्रमित होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें बेलोवी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। न्यूयॉर्क में इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में डर भी है और इस बीमारी को लेकर सब अपना अपना नजरिया रख रहे हैं। वास्तव में मैंने कोई सावधानी नहीं बरती है, ना तो मैं दस्ताने पहन रहा हूँ और न ही ऐसी सावधानी बरती है। सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये महामारी बनने वाली है। सिर्फ इसे लेकर हड़बड़ाहट पैदा हो गई है। कुछ बुरा नहीं होने वाला। मुझे लगता है ये थोड़ी लापरवाही है कि जब उसे पता था कि वो ऐसी परिस्थितियों से आया है तो भी वो बाहर घूम रहा था। दरअसल डॉक्टर क्रेग पश्चिम अफ्रीका से आए थे और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनमें इबोला के कुछ लक्षण हैं और तकरीबन एक हफ्ते तक वो आम जगहों पर घूमते फिरते रहे। इसे लेकर न्यूयॉर्क में लोगों में थोड़ी दहशत का माहौल है। हालांकि अब अमेरिका में इस बात को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बीमारी को फैलने से रोक लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस खतरनाक वायरस की जिसने पिछले कुछ ही महीनों में 4000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और पश्चिमी अफ्रीका से जन्मा ये वायरस अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। लेकिन अब भी हालात ये है कि इसे काबू करने में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के भी पसीने छूट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश इस वायरस को नियंत्रण में लाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। दुनिया भर को डरा देने वाला वायरस इबोला अब सुपर पावर अमेरिका के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। अमेरिका जहां एक तरफ इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूद करने की जंग लड़ रहा है, वहीं उसके अपने घर में इबोला पांव पसार रहा है। इस बात को लेकर बराक ओबामा प्रशासन पर उंगलियां भी उठने लगी हैं और ओबामा वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे हालात काबू में आ सके। इन परिस्थितियों में सबसे जरूरी है कि पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं कि किस तरह से ऐसी बीमारियों से निपटा गया है। इससे ये पता चलता है कि इस तरह ट्रैवल बैन लगाना सही रास्ता नहीं है। मैं अमेरिकी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो जरूरी होगा किया जाएगा और कोशिश होगी कि इबोला अमेरिका में ना फैलने पाए। उधर ब्रिटेन में भी हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इबोला के लिए संयुक्त राष्ट्र के डोनेशन ड्राइव का टारगेट पूरा नहीं होने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इबोला के लिए एक और अपील की है। उधर दुनिया भर के नेता इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे प्रयासों की आलोचना कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम अफ्रीका में जानलेवा वायरस इबोला से
अब तक 4,493 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 7 देशों में इबोला के कुल 8,997 मामले सामने आए हैं। 427 स्वास्थ्यकर्मी इबोला से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 236 की जान जा चुकी है। इबोला जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री लाइबेरिया आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया करा रही है। इसी के तहत यूएस मिलिट्री उत्तर पश्चिम लाइबेरिया में 100 बेड वाले इबोला ट्रीटमेंट यूनिट के निर्माण में मदद मुहैया करा रही है। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस का संकट जारी है। ऐसे में अब अफ्रीकन यूनियन ने महाद्वीप भर के नेताओं से इबोला के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। अफ्रीकी यूनियन का मामला है, जब तक इबोला वायरस के प्रकोप को रोका नहीं जा पा रहा, तब तक इसकी चपेट में कोई भी देश आ सकता है। पश्चिमी अफ्रीका से फैली इस बीमारी ने जिस तेजी से अपने पांव पसारे हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन इससे बचने की कोई सही दवा विकसित नहीं की जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो जानलेवा वायरस इबोला के कहर से दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन भी डरा हुआ है। वैसे चीन में अभी तक इबोला संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानलेवा वायरस को देखकर चीन भी डरा हुआ है। इबोला के खतरे को देखते हुए चीन के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दूसरे देशों और खास तौर पर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इबोला से बचने के लिए चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि इबोला वायरस को चीन में आने से रोका जा सके। पश्चिमी अफ्रीकी देशों से चीन आने वाली हर फ्लाइट में सवार होने वाले यात्रियों की यात्रा से पहले, विमान में बैठने के बाद और उतरने के बाद कड़ी मेडिकल जांच की जा रही है। इस जांच के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें यात्री को इंस्पेक्शन और क्वारंटाइन टेम्परेचर चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। अमेरिका में इबोला संक्रमण के 4 मामले सामने आने के बाद चीन ने इबोला से बचाव के प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि ये जानलेवा वायरस चीन में दाखिल न हो सके। वहीं चीन की कुछ वेबसाइट्स में इस तरह की खबरें हैं कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में इबोला वायरस चीन पहुंच सकता है। इस पर रोकथाम के काम में जुटी संस्था के एक अधिकारी का कहना है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि पूरे चीन में फैल सकता है। जहां तक बात की जाए पश्चिम अफ्रीकी देशों की, तो अभी तक इबोला पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसलिए ये आशंका बनी हुई है कि ये वायरस हमारे देश में फैल सकता है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब हमारे देश के लोग इस वायरस की चपेट में आ जाएंगे। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि रोकथाम के उपाय करें और ऐसी किसी भी आशंका से लड़ने की तैयारी करें। साफ है, दुनिया में करीब 4,500 लोगों की जान ले चुके इबोला वायरस से चीन भी डरा हुआ है। यही वजह है कि चीन में एयरपोर्ट्स और कोस्टल एयरपोर्ट्स पर जांच बढ़ा दी गई है, ताकि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश सबसे बड़े खतरे से बचा रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब हम आपको दिखाते हैं इबोला संक्रमण की मार झेल रहे अफ्रीकी देश लाइबेरिया में कैसे महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं, तो वहीं कई अस्पताल इबोला संक्रमित मरीजों का इलाज करने से डर रहे हैं। 4 पश्चिमी अफ्रीकी देशों गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया और नाइजीरिया में अब तक इबोला वायरस हजारों लोगों की जान ले चुका है। सैकड़ों लोग अभी भी इबोला से संक्रमित हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीकी देशों में इलाज और रोकथाम के काम में जुटी हैं। बावजूद इसके वायरस अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है। इबोला वायरस का खौफ ऐसा है कि लाइबेरिया में कई क्लिनिक संक्रमित लोगों का इलाज करने से बच रहे हैं। ज्यादातर क्लिनिक बंद पड़े हैं और लोगों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप अपने ग्लव्स नहीं खरीदते हैं तो डॉक्टर आपको छूता भी नहीं है। इसके लिए डॉक्टर आपका चेकअप करे और इलाज करे। आपको $5 यानी 300 रुपए में ग्लव्स खरीदने होंगे। क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारियों की दलील है कि यहाँ इबोला पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टरों के पहनने के ग्लव्स भी नहीं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोई अस्पताल नहीं है,
पर भगवान का शुक्र है, जब से इबोला शुरू हुआ है तब से मेरा कोई बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ है। कभी हल्का बुखार होता है, जब ऐसा होता है तो मैं मेडिकल स्टोर से दवा ले आती हूँ। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानलेवा संक्रमण से बचे रहने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लाइबेरिया में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो वहीं इबोला के डर से जून महीने से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हैं। एक तरफ छात्रों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। एक टीचर के तौर पर मेरे लिए फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। मेरा स्कूल प्राइवेट है और हम स्कूल फीस पर निर्भर करते हैं। स्कूल पिछले 4 महीनों से बंद है और हमें सैलरी नहीं मिली है, इसलिए मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ी मुश्किल है। लाइबेरिया में इबोला वायरस न सिर्फ आम लोगों की जान ले रहा है, बल्कि इसके खतरे की वजह से तमाम मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर इबोला क्या है और अगर ये पूरी दुनिया में फैल गया तो क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है, एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और लाखों करोड़ों लोग उसके शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब यह खतरनाक सपना सच होने जा रहा है। इबोला वायरस का हमला कुछ इसी तरह दुनिया पर हो रहा है। इबोला पहले सिर्फ अफ्रीका के कुछ देशों में फैला हुआ था, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप में भी इस खतरनाक वायरस ने लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले 1976 में पहली बार इबोला इन्फेक्शन का मामला सामने आया था। तब से अब तक अफ्रीका के कई देशों में इसका कहर फैल चुका है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह वायरस धागे जैसा नजर आता है। ये वायरस कई तरह का होता है और कुछ ही ऐसे होते हैं जो इंसानों पर अटैक करते हैं। इस बीमारी का शिकार होने पर पहले बुखार आता है और बाद में शरीर के कई ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और अंत में खून बहने से मरीज की मौत हो जाती है। इबोला बीमारी एड्स की तरह पूरी दुनिया में न फैल जाए, इसके लिए पूरी दुनिया में हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। सिर्फ अमेरिका में ही 5 एयरपोर्ट पर 24 घंटे इबोला से इन्फेक्टेड मरीजों की खोज की जा रही है। बीमारी फैलने न पाए, इसके लिए मरीजों को अलग वार्ड में भी रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां तो इबोला वायरस पूरी तरह जानलेवा है, इसकी चपेट में आने वाला शख्स शायद ही बच पाता है। फिर भी इससे बचने के जो उपाय हैं उसे पहले से जान लेना बेहद बेहतर होगा और बेहद जरूरी होगा। आखिर क्या है इबोला से बचने के उपाय, रिपोर्ट। जिस वायरस ने अफ्रीकी देशों के साथ साथ दूसरे देशों में भी हड़कंप मचा दिया है, उससे बचने के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। अब तक इस बीमारी का कोई ठोस इलाज सामने नहीं आया है। इबोला वायरस से ग्रस्त लोगों की 50 से 90% तक मौत की संभावना रहती है। फिर भी इबोला से ग्रसित लोगों को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें रोगी को मीठा और नमकीन पानी पीने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा WHO के दिशा निर्देश के मुताबिक इबोला से पीड़ित रोगियों के शारीरिक द्रव और उनसे सीधे संपर्क से बचना चाहिए। इलाज करने वालों को दस्ताने और मास्क पहनने चाहिए। समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। जानवरों में संक्रमण की जांच करना चाहिए। संक्रमण होने पर उन्हें मारकर उनके शरीर को ठीक से डिस्पोज करना चाहिए। जंगली जानवरों के मांस खाने से बचना चाहिए। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन नई दवाओं का प्रयोग चल रहा है, जिससे इबोला के अटैक से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं वो खबर जिस पर एक बारगी यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। दरअसल अब डॉक्टर्स ने मरे हुए दिलों को भी जिंदा करके प्रत्यारोपित करने की तकनीक ढूंढ निकाली है और इस कारनामे को अंजाम दिया है ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर्स की एक टीम के साथ एक भारतीय डॉक्टर ने भी। इस महिला और इस बॉक्स के बीच दिल का रिश्ता है, क्योंकि यही वो बॉक्स है जिसने इस महिला के दिल को धड़कने दिया है।
या फिर यूं कहें एक नया दिल दिया है। मिशेल ग्रिबलर 57 साल की हैं। वो मिशेल इस दुनिया की पहली शख्स हैं जिनके अंदर एक मरे हुए दिल को प्रत्यारोपित किया गया है। मेडिकल की दुनिया में ये वो चमत्कार है जो पहली बार हुआ है, क्योंकि अब तक सिर्फ ब्रेन डेड पेशेंट्स का धड़कता दिल प्रत्यारोपित हो सकता था, लेकिन अब धड़कना बंद कर चुके दिल को भी जिंदा किया गया है। I'm alive again and I'm a different person altogether. I feel like I'm 40 years old again. मिशेल को दिल की बीमारी थी और काफी वक्त से उनकी सर्जरी की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके लिए डॉक्टरों ने एक मरे हुए दिल को चुना, उसे तकनीक के सहारे जिंदा किया और फिर मिशेल के शरीर में प्रत्यारोपित किया। सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में ये कारनामा जिसे अंजाम दिया गया और जिस टीम ने ये चमत्कार कर दिखाया उसमें भारतीय मूल के डॉक्टर कुमुद धीतल भी शामिल थे। इसके जरिए रक्त प्रवाह हो रहा है और सभी पोषक तत्व भी जा रहे हैं। इसी की वजह से मरा हुआ दिल एक बार फिर से काम करने लगता है। दिल को काम लायक बनाने के लिए वॉल्यूम चाहिए। अगर ये अच्छी हालत में है तो काम करेगा। कई बार दिल को जिंदा करने के लिए बिजली के झटके देने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर अब तक 3 मरे हुए दिलों को जिंदा कर उसे किसी मरीज के अंदर प्रत्यारोपित कर चुके हैं। मरे हुए दिल को जिंदा करने की तकनीक से अंगदान के क्षेत्र में नई क्रांति की उम्मीद जागी है। हालांकि ऐसा करना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले मरे हुए दिल को एक विशेष बॉक्स में रखा जाता है, जहां इसे रक्त और ऑक्सीजन की शिराओं से जोड़ा जाता है। धीरे धीरे दिल में रक्त और ऑक्सीजन का संचार होता है और वो धड़कना शुरू कर देता है। फिर इसे ओसीएस सॉल्यूशन में रखा जाता है। ओसीएस यानी एक्स वाइवो ऑर्गन केयर सिस्टम की वजह से ऑक्सीजन की कमी से दिल को होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाती है। इसके बाद जब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो उसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। दुनिया में तमाम लोग वक्त पर स्वस्थ दिल न मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन अगर इस तकनीक की सहूलियत दुनिया भर में मिलेगी तो दिलों को धड़कने की वजह मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो ने एक बार अपने खुद की तारीफ में कहा था कि मुझे एक म्यूजियम दीजिए तो मैं इसे भर दूंगा। आज पिकासो तो नहीं रहे, लेकिन उनके जीवन और उनकी कृतियों से जुड़े हुए पीसेस से एक पूरा म्यूजियम जरूर भर चुका है। इस म्यूजियम को अब खोला जा चुका है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग कृतियां रखी गई हैं। और अब हैलोवीन का कुछ अलग ही अंदाज देखिए। ये तस्वीरें हैं कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका के बीच की, जहां 100 हिट्स हैलोवीन सर्फ कंपटीशन हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम में दिखाई दिए। लोग कैप्टन अमेरिका, लेडी लिबर्टी, रैबिटियर, प्लेमेट्स जैसे तमाम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में नजर आए। आती हुई लहरों के साथ इनका कॉमिक अंदाज देखने के लिए लोग यहां इकट्ठा हुए। और एक जाने माने पाकिस्तानी आर्थिक संस्थान से भयंकर चूक हो गई। संस्थान ने अगले हफ्ते होने वाले अपने सालाना दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता के लिए पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति मनमोहन सिंह को न्योता दे डाला। घबराइए नहीं, ये नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के दीक्षांत समारोह की कार्ड में छपा हुआ था। और दरअसल 28 अक्टूबर ये इंस्टीट्यूट अपना दीक्षांत समारोह कर रहा है और वो इस समारोह की अध्यक्षता के लिए देश के राष्ट्रपति ममनून हुसैन को न्योता देना चाहता था। अखबार दुनिया न्यूज के मुताबिक संस्थान के सरकारी निमंत्रण पत्र में ममनून हुसैन के स्थान पर मनमोहन सिंह का नाम प्रिंट हो गया गलती से, और ये चूक बाद में सही की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये सरकारी निमंत्रण कार्ड कई गणमान्य अतिथियों तक पहुंच चुका था। बीजिंग फैशन वीक की खूबसूरत झलकियों के साथ आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट का जादू दिखाई दिया तो वहीं दूसरी तरफ ब्राइडल कलेक्शन भी पेश किया गया। एक नजर डालते हैं।
इसी के साथ वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।